दीपक प्रगटोल बाढ़ी ज्योति अपार हर हर करके लीजियो आरती नंद कुमार आरती जति पावन धर्म भक्त ज्ञान की आरती जति पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समकल परमानंद सुधार सुमकल आरती रस संधान की आरती अति पावन पुराण की मल मथन त्रिताप निवारण कलमल मथन प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी भवो सदे हरि गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उददिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अकारण करुणावनालय भक्तवंशा कल्पतरु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज संत समाज, विप्र समाज, संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम।
भागवत जी की कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए नित्य प्रति की तरह भगवान का गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे। आजा रे कन्हई तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हई, आजा रे कन्हई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। आया रे तेरी याद आई, ओ याद आई रे तेरी याद आई। आया रे तेरी याद आई, ओ याद आई रे तेरी याद आई। आजा रे हो, आजा रे हो, आजा रे कन्हई तेरी याद आई, तेरी याद आई, याद आई तेरी याद आई। आगे प्रसंग में आप सुन रहे थे, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और आपने कल उत्तान पाद का चरित्र सुना, जिनके यहाँ ध्रुव हुए। राजा की दो रानी होते हुए दोनों में देखना व्यवहार कैसा है। एक सही मार्ग पर चलती सुनीति और एक सुरुचि अपनी इच्छा से चलती। इस इच्छा से जो चलती उसके पुत्र तो हुआ, लेकिन वंश नहीं चला। और जो मर्यादा पालित जीवन जीती सुनीति उनके ध्रुव हुए, जो आज भी दिव्य लोक में महाराज विद्यमान है। उत्तर दिशा की तरफ जो
लड़का लड़की की शादी होती है तो कहीं तुम देखो ध्रुव की तरफ, यानी सप्तऋषि ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे जीवन बनो तो संसार तुम्हारी परीक्षा। आगे कहते हैं कि प्रियव्रत तो स्वयं मनु के पुत्र थे। उत्तानपाद प्रियव्रत, उत्तानपाद का चरित्र सुना, प्रियव्रत का चरित्र सुना। कहते हैं प्रियव्रत कि प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने ग्रहे अर्मत जन्मूल कर्म बंध पैरा भव। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा प्रियव्रत वन में तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने जाकर कहा प्रियव्रत तपस्या छोड़ो। देखना अब तक क्या कह रहे थे, तपस्या करो, ऐसे साधना करो, योग करो, और प्रियव्रत से क्या कह रहे हैं, तपस्या छोड़ो, गृहस्थ जियो। और कहते हैं कि गृहस्थ को भी ऐसे ढंग से जियो जहां परमात्मा है। और कहते हैं कि भोग तो सबको भोगना पड़ता है, कर्तव्यों कर्मों का फल तो निश्चित होना पड़ेगा, कोई भी क्यों न हो। अवश्यम में भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल निश्चित होना पड़ेगा। इसलिए ये ग्रस्त वैराग्य का मार्ग छोड़कर ग्रस्त जीवन धारण करो। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया ठीक है भगवान। कहते हैं प्रियव्रत का महाराज इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ विवाह हुआ। प्रियव्रत का इनके 10 पुत्र हुए, एक बेटी हुई, बेटी का नाम था आर्यवती, जिनका विवाह शुक्राचार्य जी के साथ कर दिया। 10 पुत्र हुए, 10 में 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वन में चले गए थे। 7 राजा हुए। इन्हीं प्रियव्रत महाराज ने 7 द्वीपों का निर्माण किया था। सप्तद्वीपवती पृथ्वी, पृथ्वी को सप्तद्वीपवती कहा जाता है। 7 द्वीपों का निर्माण किया। कौन से 7 द्वीप? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप अपने भारतवर्ष की स्थिति है। जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं ना, जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यभट्टई का देशांतर्गत है। आर्यों का देश है, आदरणीयों का देश है साहब। यहाँ आदरणीय आज हो क्या? जम्मू, प्लक्ष, शामली, कुश, कौच, सागर, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीपों का निर्माण किया। पुष्कर में ब्रह्मा जी का वास है, राजस्थान में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर। महाराज अपने कहते हैं एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राज दिया। सबसे बड़े थे इनके पुत्र आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया। और जब राज दे दिया तो वन में चले गए। राज से बंधे ना, देखना वैराग्य था, तप कर रहे थे, गृहस्थ जीवन जिया। जब देखा पुत्र इस लायक हो गए, राज को संभालने लायक, राज दे दिया, वन में चले गए। आज वन में जाएगा जरूरत ना हो, तो वन है ही ना, जाओगे कहाँ? और जाओगे तो आतंकवादी घोषित करके मार दी जाओगे। फिर कैसे आए वन में? घर को वन बना लो, मन को वन बना लो, कमरे में आराम से भजन करो, यही वन है। कुछ न कहना, जब छोड़ दिया बच्चों के ऊपर तो फिर कहना क्या? सुन करें, चाह करें, अच्छा करें, गुरु करें, देख देखो, समझदार ना है, बुद्धि ना उनमें। बच्चे तो तुम्हारे ही हैं, पर गया अपनी जरूर लगानी। रोटी में हीला पड़ जाएगा, ज्यादा लगाओगे तो उन्हें बाकी तो कहने का भाव है। महाराज आग्नेन्द्र सबसे बड़े थे, इन्हें जम्बूद्वीप का राजा बनाया। इनकी रानी का नाम था पूर्वचित्ती। इनका विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ हुआ। इनके 9 पुत्र हुए।
और सबसे बड़े थे नाभि। फिर इन्हीं आग्नेन्द्र महाराज ने अपने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए और फिर एक एक पुत्र को, इनके 9 पुत्र हुए थे ना, एक एक पुत्र को एक एक खंड का राज दिया। अजनाब खंड का राजा बनाया था नाभि महाराज। उसके बाद नाभि महाराज का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ। इनके यहाँ पर ऋषभ भगवान का प्राकट्य हुआ। कथाएं ऐसी नहीं है जो जैनियों के आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म चलाया। देखो महाराज ऋषभ भगवान रहते बड़े सौम्य भाव से। महाराज कहते हैं कि इंद्र ने इनके राज में वर्षा नहीं की। एक और बताऊं, तुम अच्छा काम करो तो पहले तो घर के राजी होंगे, 100% बात है। और घर के राजी है या तो देवता राजी न होंगे। देवता जी तो खींचते, ये देवता बड़े स्वार्थी हैं साहब। कोई धर्म से राजी ना हो मुश्किल थे, पर परमात्मा जरूर ऐसे हैं। आप एक बार उनकी शरण में जाके तो देखो, बस परमात्मा ही नहीं ढूंढते। ये दुनिया तो बड़ी स्वार्थी है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीत, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान निस्वार्थ। ठाकुर जी कोई स्वार्थ ना करो तुम भजन तो ठीक है, न करो तो ठीक। भगवान को कोई स्वार्थ सिद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो समग्र शक्तिवान है। और जो समग्र शक्तिवान होता है, अच्छा विचार करिए, काऊ के पास विशेष धन हो, तुम पे 10 रुपया ले लो। अरे साहब हमारे जो रतन टाटा जो थे इतना दान कर गए, अंबानी के पास इतनी संपत्ति नहीं होगी, इतना तो देश के लिए दान कर गए। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें किसी से मांगने की जरूरत है क्या? विशेष लोग तो देश के लिए धर्म के लिए जीते हैं, और कुछ धूर्त लोग होते हैं उनका उद्देश्य धर्म धन कमाना। कैसे लूटो, लूटना नहीं। चलो महाराज ऐसे ऋषभ देव साधना करते, इनके राज में इंद्र ने वर्षा नहीं की। अब इंद्र ने वर्षा न करी, अकाल पड़ने लगा। 1 साल वर्षा न हो तो मर जाएंगे, और ज्यादा है जाए तो घर की आ जाए, खेत में तमाम घर को उधर गए थे, लेकिन सबके लगे। कहने का भाव है, इंद्र ने जब वर्षा नहीं की तो सबके सब मनीषी यहाँ रहने वाले विशेष पुरुष ऋषभ देव के पास आए। बोले भगवान आप जैसे तो दर्शी इधर रहते हैं, और आपके रहते अकाल पड़ जाए ये ठीक नहीं। विशेष बात है, धर्मात्मा के रहते घर में आफत नहीं आ सकती। एक धर्मात्मा हो घर में। और एक विशेष बताऊं, नाव में एक सुराग कर दूं बस, एक ही सुराग नाव है, डुबा देगो। ऐसे भी है, जीवन में एक दुर्गुण हो जाए वही आपका पतन के मार्ग को प्रशस्त कर देगा। और अगर घर में एक धर्मात्मा हो जाए तो 7 पीढ़ियों को काटता। इसलिए गांव में, देश में, नगर में कोई धर्मात्मा रहता है तो सम्मान से सत्कार से सिर झुका झुका नाम। उसके उपरांत कहा महाराज आप जैसे ऋषि होते हुए और अकाल पड़ जाए कुछ करो ना। अच्छा अकाल पड़ गया है? बोले हाँ। उन्होंने जल लिया, ऐसे ध्यान किया, छींटे मार दिए, घोर वर्षा हुआ। अब बड़े खुश हो गए। उसके बाद में देवताओं ने जाकर इंद्र से कहा अरे इंद्र अब तो पृथ्वी लोक पर तेरी पूजा बंद। क्यों? अरे कोई ऋषभ हो गए, उन्होंने तपस्या के बल से वर्षा करा ली। अच्छा एक बात और सुनिए, जो आज का विज्ञान परीक्षण करके वर्षा करा सकता है। हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए थे, जब विशेष गर्मी पड़ रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सूखा पड़ जाएगी, कई साल पहले की बात है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
उनसे कहा था, बोले क्या वर्षा करा सकते हो? बोले ये वर्षा तो करा सकता हूँ, पर इसकी शोधन मुझे वो नहीं आता कि कब तक होगी, रोकना नहीं जानता। करा तो सकता हूँ। तो फिर उसका परीक्षण नहीं किया था, पर ये कहा था कि सब यज्ञ करो और यज्ञ करोगे तो वर्षा हो जाएगी। यज्ञ से भी वर्षा होती है, धर्म से वर्षा होती है। ऐसे बहुत बारीक विज्ञान है भागवत, बहुत बारीक। महाराज उसके ऊपर कहते हैं, अब तो इंद्र ने देखा, अच्छा ऐसा भी कोई तपस्वी है जिसने वर्षा करा ली। लेकिन उसने सोचा तपस्वी है तो साफ दे देगा, फिर क्या करूं? इंद्र की एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा को नाम हो जयंता, यानी सीता मैया के चरणों में चोंच मारी, और एक बेटी है जाको नाम है जयंती। इंद्र अपनी पुत्री लेके आए, बोले ऐसे तो संबंध बना ले, संबंधी है जाएंगे, ऐसो मेरो सिंहासन बचो रहेगो, उनकी तपस्वी सिंहासन। इंद्र अपने सिंहासन की बनी गद्दी न चली जाए। हर जीव यही चाहता है कि हमारी गद्दी न चली जाए, है ना? हमारी पूछ कैसे होगी? कहने का भाव, ऋषभदेव के पास आए और आके प्रणाम किया। कल्याण मस्तु। तपस्या के सामने इंद्र भी घुटने टेक देते हैं। आप तपस्या करके तो देखो, थोड़े संकट तो आएंगे, पर तप के देखो। कहा, इंद्र क्या बात है? महाराज आप बड़े मनीषी हैं और मैंने आपके बड़े गुण सुने। मेरी ये पुत्री है, इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो ना भगवान। ऋषभदेव बोले, मेरी इच्छा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तू कहता है ठीक है। संबंधी बना दिया, इंद्र चला गया। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे, सबसे बड़े थे भरत, और इन्हीं ऋषभ के पुत्र के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। ये शकुंतला नंदन तो बाद में हुए। सबसे बड़े भरत थे। 9 राजा हुए, 9 योगी हुए, जिनमें गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, ये 9 नाथ हुए। वो ऋषभ के पुत्र हैं और 81 तपस्या करने चले गए, वन में चले गए। एक दिन की बात, थोड़ा कथा अवलोकन करना। एक दिन ऋषभदेव भगवान ने अपने सभी पुत्रों को पास समीप बिठाया और बोले, ये बताओ पुत्रों, जीवन क्यों मिला? एक प्रश्न है, जीवन क्यों मिला? अब बोले सब अपना अपना मंत्र प्रकट करने, खाओ पियो ऐश करो धरो खा है, ये लिए मिलो। बढ़िया सी कोठी बनाओ, बढ़िया सी गाड़ी हो, बढ़िया सा हिसाब किताब हो, ऐश करते चले जाओ। अच्छा ये लिए मिलो, तो घर चिड़िया के पास लाए हुए, तुम तो ट्रैफिक में फंस जाओ, चिड़िया में फंसे। भगवान ने उनको भी कुछ दे रखा है, तुम भी निकल जाओ। तो कहने का मेरा भाव है, खा लेना, सो जाना, संतान की उत्पत्ति हो जाना, ये विशेष नहीं है। विशेष तत्व की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप को जानना, वो जिसके लिए आए हो। तुलसी बाबा ने कहा भी है कि यह तन कर फल विषय न भाई। यह तन विषयों के लिए नहीं मिला भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर आपने स्वर्ग भी पा लिया तो इसके बाद में यही आना पड़ेगा। स्वर्ग में जब तक राखे जब तक तपस्या है। अच्छा और समझिए कैसे, मोबाइल जब तक ही काम करे, जब तक वो रिचार्ज ज्यादा न रिचार्ज पूरा भयो, आने जाने कॉल बंद डिब्बा बने गो है कि नहीं? ऐसी स्वर्ग में जब तक रहने, जब तक तेरी तपस्या है। विदेश में जब तक रहने देंगे जब तक तुम्हारा वीजा है। ये गलत है। वीजा पूरा हुआ, चलो जाओ अपने जहां से आए, ऐसी जहां से आए वहीं चले जाओ, फिर फेंक देंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जीवन
भक्ति के लिए मिला है, तरने के लिए मिला है, भगवान की आराधना के लिए मिला है। कर ले मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरिदास कर ले, उपवार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरिदास मिलन कर ले। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, वो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, हो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। एक मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले, कट जाएगी 84 हरिदास मिलन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरिदास मिलन कर ले। मन अर्पण कर प्रभु सत्संग की गंगा सत्संग की गंगा कट जाएगी 84 हरिदास मिलन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरिदास मिलन कर ले। ऐसे कहते हैं जब ऋषभदेव जी ने ऐसे पूछा अपने पुत्रों से जीवन क्यों मिला है, सबने अपना अपना मंतव्य प्रकट किया। भरत जी ने उत्तर दिया, हे तात ये जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जब ये बात सुनी ना और कहा भी है, देखो तात ये जो विषय है ना, विषय विश्व से भयंकर होते हैं, ऐसा लिखा है। कहते हैं दोषेण तीव्रो विषयः
कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारम् दृष्टारम् चक्षुषाप्ययम्। बहुत सुंदर कहा, कहते हैं दोषेण तीव्रो विषय, ये विषय इतने तीव्र होते हैं, कहते हैं कृष्ण सर्प विषादपि, काले सर्प के जहर से भी ज्यादा भयंकर। कैसे? अब विचार कर लो, आप सो रहे हो और सोते समय आपके ऊपर है कि सांप चलोगे, फिर कोई परेशानी? ऊपर है छाती पे चलो जाओ, पामन पे चलो जाओ, कैसे चलो जाओ, कोई परेशानी तो होगी ना। काठे को जब तुम रहे हो, जहर की पुड़िया, पोटेशियम साइनाइड व बेसक्त क्या घर में सो जाओ, कुछ होगा? कछु न होगा। पर विष कहते हैं कि विषम निहन्ति भोक्तारम्, विष तो उसको मारता है जो खाता है, लेकिन विषय कहते हैं दृष्टारम् चक्षुषाप्ययम्, आंखन से देखे और मर जाए। ऐसे होते विषय, देखने मात्र से मृत्यु हो जाती है साहब, कथा में आएगा। अब तो जब इस तरीका से कहा तो भरत जी को राज दिया और यहां से ऋषभदेव कर्नाटक की तरफ चले गए और वहां जाकर कोई योगी थे ना, अपने शरीर को पूर्ण किया। अब तो महाराज भरत जी राज करते हैं, कहते हैं इनका विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, लेकिन इनको भी राज में ज्यादा आनंद नहीं आया, तो इन्होंने अपने पुत्र को राज दिया और ये नेपाल की तरफ गंडकी नदी के किनारे उधर चले गए। गंडकी नदी उधर बहती है जहाँ सालग्राम नहीं लगता। अब वहां देखना, राज तो दे गए यहाँ, और वहां छोटी सी झोंपड़ी बना दी, कुटिया बना दी। बड़ी बार में कथा है साहब, रह रहे भजन कर रहे, देखियो घर तो छोड़ के चले गए, परिवार छोड़ दियो, वहां कुटिया बना के आराम से रहते हैं, जल में स्नान करते हैं नदी में, और वहीं अपना समीप रहते हैं। एक दिन का है, कहते हैं कोई प्यासी हिरनी जल पीने उधर आई, वो जल पीना चाहती है, उसके उधर में एक शिशु था और कहते प्रसव काल भी समीप था। वो जल पीना चाह रही है और उधर कोई शेर घात लगा के बैठा, बोले कोई जीव आएगा इधर जल पीने के लिए, उसका शिकार करूंगा। इसने तो जल पीना चाहा और शेर ने जोर से दहाड़ मारी और एक हिरनी जोर से उछली, पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाई, पानी का वेग उधर शेर की गड़गड़ाहट से घबराहट, कहते हैं वो बालक उस पानी में हो गया। अब ऐसे पैर मारती हुई जैसे जैसे बल्ली पार पहुंची, मृत्यु को प्राप्त हो गई। देखियो अब बच्चा पानी में बह रहा है। ये बात भरत जी देख रहे हैं, बोले देखो ये हिरनी पानी पीने आई और शेर की वजह से इसने छलांग मार दी, उधर जाके इसकी मृत्यु हो गई, इसका बच्चा पानी में मर जाएगा। अरे ये तो दोनों मर गए। पर देखियो वो संत ही क्या जो दया न करे, दयाबन संत कसाई, पर सजगता से दया करनी चाहिए। दया करना बुरी बात नहीं है, तुलसी दया न छोड़िए जब घट लगे प्राण, दया न छोड़े आदमी। पर ये यूं सोच ले कि मैंने करे हुए कोई दया आपको बन जाएगी। देखो कैसे महाराज, अब तो भरत जी ने सोचा, बोले चलो इसे बचा लेते हैं। भीतर गए, ऐसे किया, पानी से बच्चा आया, उसे धोया और लेके कुटिया पे आया। यहाँ तक तो ठीक था, बचाना ठीक था, लेकिन कुटिया पे ले आए और सोच रहे भैया कौन है, माँ जाके मर गई, अब यार कहाँ ढूंढूं, कहाँ छोड़ूंगा, कोई खा जाएगा, ये मर जाएगा बेचारा। कुटिया पे ले आए, बढ़िया रत राखे, अब कहूँ दूध मांगे, दूध मांगेंगे, अरे भैया हमें लगे दूध दे दो। महात्मा है कि अगर दूध मांगे तो जान लिया महात्मा ना है।
कभी किसी ब्राह्मण को महात्मा को भोजन करा के देखना, आप जैसा खिला दोगे आप उसमें टिप्पणी नहीं करेगा। ये ब्राह्मण का, ये महात्मा का गुण है। और अगर वो टिप्पणी कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इस उधर में जाने के बाद तो सब मली बनना है। जीव कोई तो स्वाद देने के देर को महात्मा तो राग फांकने, राग बोली पी लिया, करना क्या है, भजन करते हैं बस। चलो महाराज अब दूध मांग के नाम है पप्पे बाबा, धीरे धीरे उसको जीवन समझ रहा है। देखियो घर छोड़ो, राज छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। अब तो वही को ध्यान रहे, अरे मेरो रामदास, आपका चुनाव न लियो, हाँ, अरे मेरो रामदास, अरे मेरो हरिदास, अरे बड़ो बढ़िया है रे, अरे आ जा रे, आ जा रे। ऐसे करके पूजा करे में बैठे तो सिंह दे जो खुजली करने लगे, अरे वो पूजा करने लगे काय को तंग करे तू। ऐसे कहते हैं मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, अपकाल मृत्यु समय आया और अपकाल का पूर्ण महामृत्यु आई और बच्चा बैठो कोने में, जो ना आए कि जो कह दे कि बच्चा चलो गो बाकी मुझे ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भागवत नहीं पढ़ी। बच्चा उधर बैठा था, ध्यान कर रहे थे, बोले मोह कछु है गयो तो या को का हो, मोह कछु है गो तो या को का हो। ऐसे ध्यान करते करते शरीर छूट गो। अगली बार का भयो, हिरण के बच्चा बन के आनो भयो। राजा परिचित बोले गुरुजी हिरण बन गए? बोले हाँ। क्यों? गीता जी में भगवान ने कहा है, अरे अर्जुन यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते च कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अरे अर्जुन उसी को प्राप्त हो जाता है जो जिस भाव को ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है। हिरण बन गए? बोले हाँ। अब तुलसी बाबा ने सोची तो तुलसी बाबा बोले कि एक मृगया के कारण जब भरत धरी मृग देह, अरे तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने। तुलसी बाबा कह रहे हैं उनको का हो जो घर में कुत्ता पाले विदेशी। देखो कुत्ते को भोजन खिलाना बुरी बात नहीं है, पर कुत्ते को हृदय से लगाना आगा गोद में लेके डोले गाड़ी में, ठीक है भैया, या कथा तो समझ में ना आया। कुत्ता पालना ठीक नहीं है। अच्छा कैसे ठीक ना, विचार करियो। कुत्ता को दरवाजे पे खिलाएगा? बड़ी बूढ़ी ने पूछो जब कुत्ता खवा में कहाँ है, जब भी काऊ के यहाँ बातों में खवा में काऊ किसी समय पे खिलाते, मंगलवार को खवा में, शाम को पूड़ी पकौड़ी कुछ बना में, और कहाँ खवा में? घर में दरवाजे पे। भैरव का स्थान दरवाजे पर होता है, दरवाजे से भीतर नहीं। दरवाजे के भीतर तो देवता बसते हैं। अब भीतर कुत्ता खावे तो देवता कहाँ जाएंगे जब तो घर में आफत है। जिन बर्तनों को कुत्ता सूंघता है, चाटता है, वो बर्तन उसमें देवताओं को, अपनों को, है ना, भोजन करा दे। अच्छा एक बात और सोचियो, गहरी बात, बहुत गहरी, क्योंकि ना वो तो मजे जाए बोले हाँ चो जी। कुत्ता टूटो कर जाए वाके तो बर्तन मांझ के वहां में तो खा ले, और कोई जाटब अगर तुम्हारे बर्तन में खा जाए तो लोग फेंक दिया, जब मार के में खाया हो जाओ। आदमी खाएगा तो तुमने बर्तन फेंक दिए, कुत्ता खाएगा तो मार के हम खा लियो। अरे कैसी बुद्धि खराब है ये। बोले बाकी हमें मानवता से घृणा हो गई है, आज ऐसा होता जा रहा है। इसलिए थोड़ा समझ, तो इसलिए कह रहे हैं कि भरत की स्थिति जब पशुता में चली गई तो इनका क्या होगा। पर एक और बताऊं, भक्त बीज पलटे नहीं
जो जग जाए अनंत। भक्ति को बीज निष्ठाए हुए ऊंच नीच जन में ग्रह पर रहे संत को संत। भक्त ऊंच नीच घर में जा सकता है, कोई रैदास हो सकता है, कोई रसखान हो सकता है, ऐसी बात नहीं। कोई भीलनी शिवरी हो सकती है, ऊंच नीच घर में जा सकता है, लेकिन संत में वो जो जैसी स्थिति। महाराज अब तो कह रहे हैं सुखदेव भगवान राजा, उन्हें अपनी इस बात की स्मृति थी कि मैं कभी भरत नाम का राजा, मैंने हिरण्य के बच्चे से प्रेम किया, जीवन बिगाड़ दिया। अब किसी से प्रेम नहीं करना, बस उस शरीर को छोड़ दिया उसी नदी में। अगली बार फिर एक अंग्रेज गोत्री ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बड़ा सुंदर स्वरूप, नाम अब की बार भी भरत पड़ा। अब पिताश्री बड़े ज्योतिषाचार्य, उनने कुंडली देखी, बोले भाई यहाँ की तो 3 ग्रह उठ चुकी हैं। ऐसा बताते हैं ज्योतिष में, जिस बच्चे की 3 ग्रह उठ चुकी हों वो राजा होता है। राम जी की सब ग्रह उठ चुकी थी जब राम जी का प्राकट्य हुआ है महाराज। और जिसकी 3 ग्रह दास की होती हैं वो दासत्वपन से जीवन जीता है। ताकि 3 ग्रह शत्रु की हों मर्डर कर देगा कुंडली में। यही तो देखते हैं कि ज्योतिष और क्या है महाराज। अब तो देखा पिताश्री ने ज्योतिष में, बोले भाई इसकी तो 3 ग्रह उठ चुकी है तो राजा होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, इसे पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ायो, पढ़ जाओ। फिर बोले बेटा एक काम कर, बोले कहा महाराज, बोले हाँ, बोले तू स्वस्ति वाचन याद करने देखियो, पंडिताई कर आए करियो। मान की आज स्वस्ति वाचन याद करूंगा, कल रुकेंगे मूल शांति याद करूंगा, और आफत बढ़ती चली जाएगी। मैं आफत ने छोड़ना चाह रहा हूँ कि आफत जिम्मेदार याद सब है लेकिन सुनाते कुछ नहीं है। नाम पड़ेगा जड़, अरे ये तो जड़ है, जड़ भरत। कुछ समय बाद पिताश्री की मृत्यु हो गई। अब घर में रहे क्योंकि परिवारीजन जब तक ही प्रेम कर रहे हैं, जब तक तुम काम कर रहे हो और काम करे वाले अच्छा लगे, जो वैसे परोरे हमारे की तरह तो ये और परोरे ऐसी जड़ भरत महाराज में पड़े रहते। परिवारी जन बोले जो बता तू परो परो जहाँ क्या करे हैं? बोले मैं भगवान का भजन करता हूँ। अरे घर में बैठ के भजन करे तो जंगल में चलो जाओ, उधर गाय खा जाती है, खेत को चिड़िया खा जाती है, उनको तो रखाना और तेरे लिए भोजन हम ही पहुंचा देंगे। अच्छा बोले कितने अच्छे परिवारी जन करे, भजन करे तो माँ चलो जा, ठीक है भैया। और वन में महाराज चले गए और बस अब बताओ जो क्या कर रहे, कितनी गाय और सब घेर घेर के बड़ी खेत में कर दिया। बोले बाहर क्यों जा रही है, यहीं खा ले वहां कोई तुम्हारे। क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। खाओ चिड़िया भर भर पेट, और चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट, और चिड़िया भर भर पेट। खाओ चिड़िया चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया गोविंद भगवान की जय। अब तो कहते हैं रे खाओ सब जा रहे है,
परिवारीजन भोजन लेके आए, सो क्या देखी सबरी गाय तो की सब घेर के हमें और आराम से बैठोगे तो उन्होंने बड़ी फटकार लगाई। परिवारीजन अरे मूर्ख मैंने पूरो खेत उजरवाए दियो, सब चिड़ियन पे खवाए दियो, अरे तू यहाँ पे मरे चो ना, तू चलो जा यहाँ पे। चला जाऊं? बोले बिल्कुल चलो जा, पूछे कहा है। ठीक है चले गए। अब देखना कहां जाना है मालूम नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई कपड़ा नहीं रंगे, देखना। और धीरे धीरे बस जा रहे हैं भगवान का ध्यान करते हुए। आगे एक नई घटना होती है, देखना एक विशेष घटना हुई। कहते हैं एक कोई भील था, वह भील ने अंबिका मैया से मनौती बनाई, हे अंबिका माँ, हे काली माँ, हमारे संतान है जाए तो मैं तो नर बलि चढ़ाऊंगा। अब आप भी सोचना क्या माँ ऐसी होती है कि एक की बलि ले ले दूसरे बेटा दे दे? हम लोग इतने भ्रांति में फंस गए, समझ ही नहीं आता, अपने स्वार्थ के लिए किसी को बलि चढ़ा दे। कलकत्ता में कामरू की देवी पर कितने भैंसा मुर्गा बकरा चढ़ जाते हैं, लेकिन धूर्तों को ये नहीं पता कि इनकी भी तो सब जगत माँ है, वो जगत जननी है, तो क्या इनकी जननी नहीं हो? इनकी भी तो माँ है, पर हम लोग स्वार्थी। चलो महाराज, उसके बाद कदाचित उस कहते हैं किसी कारणवश उस भील के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो उसने कहा जाओ एक व्यक्ति पकड़ के लाओ। तो गए भील और जाएंगे ये घूम रहे अष्टपुष्ट शरीरों, तो बोले चलो महाराज बुला रहे, चलो भैया आए गए। उसके बाद स्नान करवायो, बढ़िया कपड़ा पहराए, बढ़िया भोजन करवाए, क्योंकि भूखे की बलि ना चढ़े। हाँ लोग खूब खवाएंगे जब बलि चढ़ाइए, भूखे की नहीं चढ़ाइए। तो अब तुम्हारा खूब खिलाया। उसके बाद बोले चलो भैया मंदिर में। अब सोच रहे जड़ भरत बोले कि कितने बढ़िया आदमी हैं, स्नान करवायो, कपड़ा बदलवाए, भोजन करवायो, और लोग कह रहे चलो मंदिर में। भाई इनसे बढ़िया दुनिया में ना मिलो। आए गए मंदिर में। मंदिर में आने के सब तैयारी मौजूद थी वहां पे। बोले महाराज व्यक्ति ले आए, स्नान करवा लिया है, भोजन करा दिया है, बिल्कुल सारी व्यवस्था ठीक है। बोले अच्छा एक काम करो माला और डाल दो। हाँ यही है सेवा है भैया, माला डाल दे, बता दो इसे। बोले सुनो जी तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। तो जड़ भरत जी बोले अच्छा तो यालियां सेवा है रही, ठीक है कोई बात नहीं भैया, भोजन तुमने कराया है तो बलि चढ़ा लेना, कोई बात नहीं, निसंकोच। क्या करना है? बोले सिर रख दो यहाँ मैया के स्तर पे। सिर रख दिया और ध्यान करके कह रहे हे माँ भगवती, हे त्रिलोकीनाथ, मेरा पहला जन्म एक हिरण के चक्कर में बिगड़ गया, अब की बार मेरा जीवन न बिगड़ जाए, इसलिए मेरा आत्मसमर्पण स्वीकार करना। ऐसे सिर रख दिया। भील कहता है मैं जैसे 3 कहूंगा सिर काट देना। जड़ भरत जी ने सब इंद्रियों को एकाग्र किया और बस माँ भगवती का ध्यान करते, प्रभु का ध्यान करते, हे प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा करना, मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना, मुझे अपने पद की प्राप्ति करो भगवान। दो बोला तो अंबिका मैया की मूर्ति विचलित हो गई। मैया ने सोचा मेरे प्रभु का भक्त अगर मेरे दर पर बलि चढ़ गया तो लोग फिर मुझे मार नहीं कहेंगे। और जैसे ये 3 कहा अंबिका मैया और खड़ग लेके सारे भीलों की सिर काट दिए। और जब सिर काट दिए अब जड़ भरत जी देख रहे हैं, बोले 3 तो बला देने की भूल गई, ये खड़ग कैसे ना चलो। ऐसे देखा तो कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, खड़े हो गए, पीछे घूम के देखा
तो अंबिका मैया खड़ी, बोले अंबिका मैया की जय। सब भीलों के सिर छेदन हो चुके थे, हाथ जोड़ के बोले हे प्रभु तुम मां बन के आ गए। मां भगवती ने कहा बेटा संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन कभी मां को माता नहीं। चलो हम भी अंबिका मैया से प्रार्थना करते, मां भगवती से प्रार्थना करते, हे मां शेरावालिया को और श्रद्धा से मान कर मेहरों वाली मैया को और श्रद्धा से मान कर संकट कटेगा तेरा बेटा जान कर। संकट कटेगा तेरा अंबिका जान। संकट कटेगा तेरा अंबिका जान कर। संकट कटेगा तेरा अंबिका जान। पहले तो अपने मन में सच्ची मान कहानी, वो ही जग कल्याणी, हो जग कल्याणी, हो जग कल्याणी। अनेकों उस मैया के उमा रमा ब्रह्माणी, दुर्गा आज वो ही ममता की मूरत, उनकी पहचान कर। वो है ममता की मूरत, उनकी पहचान कर। संकट कटेगा तेरा अंबिका जान। संकट कटेगा तेरा अंबिका जान। अरे महाशक्ति वो महामाया है, आनंद करने वाली, संकट हरने वाली मैया, संकट हरने वाली, संकट हरने वाली। अपने शरणागत की मैया करती है रखवाली, हर दे झोली वेद भी गाते महवा, जिसकी बखान कर। गाते उसकी बखान कर। संकट कटेगा तेरा अंबिका जान। मैया को मनाना है तो कैसे मनाना है? मैया सौगात से नहीं बीजती, मैया को ले जाना है अरे सच्ची श्रद्धा के सुमनों से माँ का भवन सजा ले, मन की जोत जला ले, मन की जोत जला ले, मन की जोत जला ले। भाव के सिंहासन पे मैया को बिठा ले, उससे लगन लगा ले, बंधन छोड़ा दे मैया, करुणा का दान कर। बंधन छोड़ा दे मैया, करुणा का दान कर। अंबिका जान, संकट कटेगा तेरा अंबिका वाली मैया को श्रद्धा से मान कर। वाली मैया
आदिशक्ति भगवती की मानो आराधना की। हे माँ, हे प्रभु आप माँ बन के आ गए, ऐसे समझ लो। नहीं तो साक्षात कोई भगवान है तो माँ भी है, माँ ही तो भगवान है। इसलिए मंत्र पहले बोलते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु अगर तुम कहीं हो तो त्वमेव माता, माँ में तुम हो, पिता रूप तुम हो। आज माँ बन के आ गया, सिर पे हाथ रखा, बेटा मेरे दर पर मेरे प्रभु का भक्त अगर बलि चढ़ता तो अपराध लगता, दोष लगता। ऐसे यहां से महाराज बस जड़ भर चल देते हैं अपनी मस्ती में। देखना धीरे धीरे जा रहे हैं आगे। एक और नई घटना, एक राजा रघुगण सिंधु सौमीरपति सत्संग के लिए जाता, और कैसे जाया करे हो? पालकी में। सत्संग में जाओ, कथाओं में जाओ, लेकिन कैसे जाना चाहिए? या कथा नहीं सुनी, नंगे पैर जाना चाहिए। अगर नंगे पैर जाओगे तो कई लाभ होंगे। हमारी तो खैर तुम न मानोगे, डॉक्टर की तो दुनिया माने। डॉक्टर ने कह देगा बीपी हाई है, हाँ बोले नंगे पैर घूमो, एक्यूप्रेशर का काम होगा ना। कोई ना कोई कंकड़ी ऐसी पैर में लगेगी, बीपी बिल्कुल नॉर्मल सही हो जाएगा। हाई है तो सही हो जाएगा, और डाउन है अब हो जाएगा। एक तो गिला, दूसरा कथा में बैठे यहाँ ध्यान चप्पल मांगे, कोई ले न जाए भाई, भाई नहीं ले जाए कोई, जैसे खरीद के लाए। हम पे तो है ना, हम दूसरे की ले लाए, वो तो कुछ ध्यान देगा। ये नीचे धर के बैठे बागे 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 देखा है तो यार ये तो बच जाएंगे। इसलिए संतों को देखना कभी गिरिराज जी की परिक्रमा में, ठाकुर जी की परिक्रमा में नंगे पैर घूमते, और कहते भी हैं कि राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, और साधु चले पैया पैया चेटी को बचा। साधु संत अगर आप नंगे पैर आएंगे ना, हो सकता है कोई चीज पैर से चींटी मर नहीं सकती, जूते से तो मर सकती शायद। ऐसे ही अब तो नंगे पैर भ्रमण करते हैं। एक क्या हुई, कहते हैं कि उस राजा की पालकी उठाने वाला एक कहार कोई सेवक बीमार हो गया। हाँ चिकनगुनिया है वो, घुटनों में दर्द, ये बुखार चल रहा है, क्या ही नहीं है वो। अब तो थोड़ी थोड़ी शिकायत की तो गुहेरी है, उधर क्या है तो कहने का भाव है महाराज। एक कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अब बीमार है वो तो बोलो दूसरों महाराज हाँ क्या हुआ, पालकी नहीं सजाई? महाराज पालकी तो तैयार है, पर वो डोली उठाने वाला बीमार हो गया, जूनी आ गई उसे। फिर महाराज 3 आदमी थोड़ी ले जा पाएंगे, एक काम करो किसी को पकड़ो पालकी में जोड़ दो। अरे हमारी पालकी उठाने के लिए लोग तरस रहे। अच्छा ठीक है, गए, अब ये घूम रहे, चलो हमारे महाराज बुला रहे हैं तुम्हें, आइए चलो भैया, हमें तो पहले महाराज बुला रहे हैं, बड़ी सेवा की, तुम्हारे महाराज बुला रहे हैं, तुम चलो। आ गए, कोई परवाह नहीं, बोले पालकी उठाओ, पालकी उठा ली, कंधे पर रख ली और चलने लगे बड़े भाव से। कोई परवाह नहीं इस बात की कि हम पालकी उठा रहे हैं। यही तो है महाराज, अपने स्वभाव को बदलना, धीरे धीरे चल रहे, और आगे पैर के नीचे कोई चींटी आ जाए तो एकदम पैर उठावे और पालकी हिले। राजा का सिर एक बार डंडे से टकरा गया, और जब डंडा से टकराया राजा को इतनी जोर से क्रोध आया, बोले ठीक से नहीं चलता, मेरे कोमल सिर में चोट लगी है। फिर वो
बोला एक महाराज वो ये दूसरा अभी जो लगाया ना मोटा बाबा ये ठीक नहीं चल रहा, समझा दो इसे। मेरी पाली को उठाने के लिए लोग तरसते हैं, मैं सिंध सौमीरपति राजा रहूंगा। समझा? महाराज क्रोध कर रहे हैं, ठीक से नहीं चलता, कदम मिला के चल भाई। लेकिन कोई बात नहीं सुनी। क्या कहा? परवाह नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, परवाह नहीं, मस्ती अपनी। एक बात है, ये होता नहीं है संसार में। हर जीव की चाबी दूसरे के पास है, रिमोट दूसरे पे है। ने कछु कह दो दूसरों का ही दम। अपनी मस्ती छोड़कर उसकी बुद्धि के पीछे लगे। अरे हम कहीं कैसे कहीं। लेकिन जड़ भरत महाराज मस्ती में है, अपनी मस्ती। उसके बाद फिर कोई पैर के नीचे जीव आया, पैर उठाया और पालकी हिली, राजा का सिर डंडे से टकराया। राजा का क्रोध बहुत बढ़ गया। राजा बोला, रे धूर्त, ठीक से नहीं चलता, मैं तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा, करो भी दे चिकित्सा। यमराज के बाद मेरा ही नंबर है दंड देने में, ठीक से चल। अच्छा, अब देखना, अब बोले राजा तू सिंध सौमीरपति है, मुझे तो लगता है लकड़ी की पालकी है और इस पालकी में कोई मिट्टी का ढला रखा है। बस इतनी बात सुनी। राजा सत्संग के लिए तो जा ही रहा था, ऊपर से कुछ पड़ा, पैर पकड़ लिए। महाराज आप कौन है? आप सनकादिक ऋषियों में तो कोई एक नहीं, आप सप्त ऋषियों में तो कोई एक नहीं। भगवान कौन है आप? अपना परिचय दो। बोले राजा तो कैसी पागलों की बातें करता है? कहते अकोविद कोविद बाद बादा बदसतो नाथ विदाम वरिष्ठ। अरे राजा तू जो इन बातों को करता है, जो तू है ना वही मैं हूँ और मैं हूँ जो तू है। राजा बोले भगवान मेरी समझ में नहीं आया। बोले तेरी समझ में आएगा भी नहीं। क्यों? अच्छा तू बता तू है कौन? अब देखिए निर्णय करो तू कौन है। राजा बोलो मैं सिंध सौमीरपति राजा रहूंगा। मैं कैसे मानूं भाई? मुझे कैसे पता चलेगा तू सिंध सौमीरपति है? अच्छा मैं अपना पता देता हूँ। तो कागज लियो, पेन लियो, लिख दिए श्री श्री 1008 श्री महाराज राज सिंध सौमीरपति राजा रहूंगा, ये मेरा पता है। और सुनो, इससे आप मुझसे मिल सकते हो। जड़ भरत बोले राजा ये पता तेरा है? बोले हाँ। तू तो पता ना है। राजा बोलो मैं क्यों बताऊं? पता तो मेरा है। अच्छा पर मैंने अपने हाथ से लिखा। तो बोले राजा तू हाथ है क्या? राजा बोलो मैं हाथ तो नहीं हूं। नहीं मैं हाथ नहीं हूं। बोलो हाथ मेरा है। राजा तू पैर है? नहीं। तू आंख है? बोले ना। कान है? बोले ना। तू शरीर है? बोले ना। तो तू है कौन? तो राजा ने कान पकड़ लिया। बोले महाराज बोले जब शरीर में ना हूं तो मैं हूं कौन? ये बता दो। अच्छा ना हम तुम सब कहते हैं। बोले कि हाथ हमारा, क्या आंख हमारी, सब कुछ हमारा है। बोले तू कौन है फिर? बताओ तेरे मुख को कौन है? ये मैं की आवाज आती कहां से? ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी आती जहां से? कौन है वाणी वाणी आती कहां से? कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे, तुझको पता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? और महाराज ने कहा अगर तू अपने आप को हाथ मानता है
तू कांटे तराजू हाथों में तेरे, कांटे तराजू हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर तेरे, सोच समझ कर उत्तर तेरे। तू तोड़ता है, तू तोड़ा है, तू तोड़ता है, हाथ तोड़ता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। खुद है तुम्हारे, खुद है या पैर है तुम्हारे, पहले खुद है पहले खुद है या पैर है तुम्हारे। कुछ बोल तू हमें समझा रे, सूझ बूझ कर तू हमें समझा रे, पैर तोड़ते हैं, पैर तोड़ते हैं, तू तोड़ता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता है, बोलता है मुख बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। खोलता है, कौन खोलता है। श्री देवी चरण जी और हमारे सचिन भैया के बुआ के भैया लगते हैं। व्यासपीठ को 5 वस्त्र पगड़ी से सुशोभित और 1100 रुपए का प्रदान करते हैं। जोर से एक बार ताली बजाओ। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, कृपा करें। गोविंद देखो, धन आता है जाता है, लेकिन समय की मेला तो समय की होती है साहब। चलो तो हाँ, बहुत समय पहले इन्होंने बहुत कथाएं कराई हमारी, लेकिन भाव में आज तक कोई त्रुटि नहीं आई। मैंने इतना देखा है, पहले जैसा भाव उस दिन था वही भाव आज। यानी अगर कहते हैं कि बच्चे का भाव
शिष्य का भाव गुरु के प्रति जैसा है और बच्चे का भाव माँ बाप के प्रति वैसा ही है, वो वास्तविक वो स्नेह की वो अधिकारी है। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना है, ठाकुर जी कृपा करें, सदैव आनंद बनाए रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा ऐसे जड़ भरत महाराज ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया। अरे राजा, जिसको तू अपना मान रहा है, ये देह ज्ञान है, ये देह ज्ञान है मात्र। मैं ये हूं, मैं हूं नहीं, बन गया है जी। वाकई जो हो वो क्यों नहीं बन रहे हो? बोले क्या है हम? के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल, आत्मा में कोई मल नहीं है, सुख की खान है वो। आज हम सुख से वंचित हो गए, इसलिए सुख ढूंढते फिरते। कैसे? मृग मरीचिका जिसे कहते हैं, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। अरे ऐसी घटिया राम है ये दुनिया देखे। ऐसी परमात्मा भीतर है, भीतर देखना है, बाहर बाहर किए गए बहरे है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर जड़ भरत महाराज ने कहा, अरे राजा सुन, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा सुत संग बंध आराधन भगवत ईग मानो मृगो भवम मृग संगा सतार्थ। राजा मैं अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं कभी भरत नाम का राजा था, मैं भी राजा था। फिर भयो कहा, कहते विमुक्त संग बंध, मैंने संगति से मृगो भव, मृग से प्रेम किया, मृग बन गया। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। राजा तू कहा क्या डोल रहा? तत्व का ज्ञान दिया, सिर पे हाथ रखा, राजा का काम वो अपनी अनुभूति होगी। ये है महाराज। इसके उपरांत कहते हैं सुखदेव भगवान, राजा यही वो हिरण था, अब की बार राजा रघुगण जो बन गया। ये ढूंढ रहा था उसे, बोले जिसने मुझे पशु से मानव बना दिया, अब मानव से देव कौन बनाएगा? वो कब मुझे मिलेगा? और वो मिल गए। ऐसी बात ना है, गुरु जरूर मिलेंगे। आप भजन करो घर में, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, यही कृपा हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गोपाल गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद 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 श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद 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 श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद उसके उपरांत कहते हैं आगे नरकों का वर्णन है भागवत जी में। जो जीव जैसा करता है उसे निश्चित ऐसा भोगना पड़ता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है और नरकों का वर्णन कहते हैं गरुड़ पुराण में लिखा है। वो जब कोई जीव चला जाता है इस दुनिया से तो कहते हैं जब गरुड़ पुराण कराए करेंगे। गरुड़ पुराण वो प्रेत कल्प सुनाते हैं कि जीव को ऐसा होता है, ये परेशानी होती है, उसे आग में डाल देते हैं, गरम तेल में तल देते हैं, है ना। बैतरणी नदी है उसमें इस तरीका से उसे खींच के ले जाते हैं, चील के हुए नोचते हैं। ये प्रेत की स्थिति का वर्णन है। अगर कोई विशेष बुजुर्ग है, बड़े बूढ़े हैं, आदरणीय, उनके लिए गरुड़ पुराण मत कराना और उसके लिए मूल पाठ करा दो, गीता पाठ करा दो, महामृत्यु जप करा दो। अरे वो तो प्रेत कल्प है, उसे क्या सुनाना, वो तो अधोगति की जीव के वर्णन है उसमें। उस जीव के लिए तो भागवत सुनवा उद्धार हो ऐसे है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज चलो उसके बाद कहते हैं भगवान का नाम एक ऐसा है साहब, आप नाम जपो किसी स्थिति में, कैसे हाल में, और नाम अपना ऐसा काम करेगा कि कितना भी दुर्दांत पापी क्यों न सही तर जाएगा। बोले कोई तरो? बोले हाँ। कौन? अजामिल। सुखदेव भगवान कह रहे हैं अजामिल नाम का ऐसा पापी, कहते हैं वो कन्नौज में रहने वाला, उसने अपना सदाचरण नष्ट कर दिया। वर्णन कर रहे हैं कि कान कुबजे दुजे कश्यद दासी पद अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। सुखदेव भगवान कह रहे हैं अजामिल बड़ा दुर्दांत व्यक्ति ऐसा हो गया। कैसे? कहते नामना नष्ट सदाचारो, उसने अपना सद आचरण नष्ट कर दिया। दास्या संसर्ग, एक वेश्या के संसर्ग से। वैसे ही वेदपाठी ब्राह्मण था। एक दिन की बात कहते हैं कि गुरुजी के आदेश से ये समझा लेने गया और इसने बस देखा
उस वेश्या को अरे सोचना अरे का धरो है महात्मा बने में अपना बस इसके साथ रहेंगे और उसके घर जाके रहने लगे और कहते रहते रहते काफी समय हो गया। एक दिन की बात, उनके 8-9 पुत्र भी हो गए थे। एक दिन की बात, संत महात्मा आए और संत महात्मा घूमते घूमते आ रहे हैं। चतुर्मास करने के लिए पहले महात्मा आया करते थे, आज महात्मा नहीं आते। आप ये सोचते हो तुम्हारे दरवाजे पे शंख बजा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, ये महात्मा है। महात्मा नहीं आ सकता। महात्मा के लिए दर्शन के लिए तो लोग 2-2, 3-3, 1-1 बजे ठाड़े हैं रास्ता में। वृंदावन में देखो ना, जब महाराज जी निकलते हैं तो दर्शन मात्र के लिए महात्मा के दर्शन हो जाए, वो है महात्मा। वो नहीं है कि दरवाजे पर खड़े नहीं इतना चाहिए इतना लेके जाएंगे। महात्मा ये परिधान ये बस और बेइज्जत किया जाएगा। ये सच्चा महात्मा मांगेगा नहीं। महात्मा चतुर्मास के लिए निकल कर आए और देखा गांव से आके निकल के जा रहे तो बोले भैया काई तो पूछे भैया, बोले हाँ हमें रात को ठहरना है तो कोई स्थान बता दो वहां हम ठहर जाएं, सुबह चले जाएंगे, कोई भगत हो बाकी यहाँ भोजन पाए लेंगे। तो काई ने हंसी व्यंग्यात्मक मजाक करी। महात्मा से मजाक न करनी चाहिए। अपने से बड़ों से अगर मजाक करोगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। अपने से बड़ों की तो बात सुनी जाती है, बड़े आदर से सम्मान करो। और अगर तुम अपने से बड़ों का व्यंग कस रहे हो तो परिणाम बड़ा घातक होगा। लेकिन उसने कुछ ऐसे कह दिया, अरे अरे महाराज हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ा महात्मा वही बड़ी तपस्वी है। कौन? अजामिल बाबा भगत के यहाँ चले जाओ। अच्छा महात्मा तो बड़े सहज स्वभाव के होते। चले गए, आवाज लगाई, अरे भैया भगत जी, अरे अजामिल भगत है का? अजामिल को नाओ बाकी घर निकल के आया। कौन देखी कौन है? देखा तो महात्मा 20-25 महात्मा हाथ जोड़ के खड़ी है। बाबा क्या बात है? मैंने सोची आज तक मेरे दरवाजे पर कभी कोई महात्मा नहीं आया और जब आए मंजिले लोग आए, आज तो ये संत आ गए, कोई कृपा होगी गोविंद की। बाबा क्या बात है? बेटा हम 25 मूर्ति हम रात को ठहरना चाहते हैं, अगर अनुमति हो थोड़ी प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। अब आने सोची मैं तो उल्टा स्त्री हूँ और अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी, महात्मा को इस तरीका से ठीक ना है। देखना महाराज वो ना बाबा मैं नहीं बना सकूं, तुम सू को ले लो। कछु महात्मा ऐसे हो सू को ले स्वयं बना के खाते तो सौभाग्य होते हैं। बोले हम तो अपने आप बना के पावे, हम सौभाग्य बेटा सू को दे दे। उन्होंने चावल दाल आटा ऐसा कुछ दे दिया। अब महात्मा ने अपने धूना लगा लियो, टिक्कर बनाए, खूब बढ़िया दाल चूरमा बनाए हो, कछु तो बनाए बताओ जैसे महात्मा ने आप बना लियो। प्रसादी बनाने के बाद में बैठे भगवान को भोग लगाया। कथा को ध्यान से सुनिए ना। एक वेश्या के घर से प्रसादी आई, महात्मा को पहुंची और महात्मा ने प्रसादी बनाई और भोग लगा रहे भगवान को। ऐसे तो दान करो जो तुम्हारे प्रसाद को भोग बना दे, तुम्हारी दी हुई संपत्ति का भोग प्रसाद बना, जीवन बदल जाएगा। इस संत को खिला के देखना। उसके बाद महाराज भोग लगाया भगवान को। कितने में एक आया, बाबा बोले हाँ यहाँ चो बैठे हो, यहाँ चो बैठे हो। बोले यहाँ ना बैठ सकते, नहीं बैठ तो सकते हैं, यहाँ क्यों बैठे? अरे वो उसका ये अजामिल पापी का घर है, बड़ा दुष्ट है माना, जब आएगा कुछ बोल देगा, गाली देगा तुम्हें। अब चेला के भरा है, चेला तो चेला ही हो। अब चेला फिर ऐसे कैसे गुरु जी बोले क्या बात है रे?
चलो बोले गुरु जी चलो ना ले लो आवे वो मारे वो कोई बात नहीं भाई, जिसके यहाँ प्रसादी पाई है ना, तो उसका कल्याण भी करेंगे। गुरुजी कहा बताओगे भाई, वो मन न मानो तो मानना न मानना उसके ऊपर है, हमारा काम है बताना सही है गलत है। हमारा काम है कहना, मानना न मानना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान कितनी कृपा करे बाबे भाई, पर हम बताएंगे जरूर। चेला बोलो एक भाई झोरी बहुत देर चेला बैठे बोले गुरुजी काम करिए, बोले हाँ हनुमान चालीसा बताए, मंगल मंगल हनुमान चालीसा कर लेकर जीवन बदल जाए। अच्छा वो करेगा ना, पर भाई दूसरा चेला बोलो तो एक काम करिए सुंदर कांड बता दियो, शनिवार को सुंदर कांड को पाठ कर लेकर। बोले सुंदर कांड न करे लंका कांड करेगा भैया, तू न माने। फिर गुरुजी देखो अब रात को समय साहब होते डांग को डाल के आयो, पोटली कंधा पे लगा, हाथ में फरसा और चलो आयो। और महात्मा सबने लग रहे कीर्तन में, सांझ कीर्तन रात मंडली आई थी, बड़ा अच्छा कीर्तन किया उन्होंने, तो करना चाहिए। अब हाँ उन्होंने बहुत बताया कराई है मनीगढ़ी वासी में, और उन्हीं की मेहरबानी हमारे सचिन भैया से मिला दिया इस परिवार से। तो कहने का भाव रात को कीर्तन कर रहे एकदम लाए, बंद करो ये क्या लगा रखा है, चुप है गए महात्मा। चेला बोला गुरुजी हम तो पहले गई निकल ले हो, माने ना हम आई तो हाँ पूरी रात मच्छर में खबे फिर और यार की आफत हो आएगी। भगत क्या बात है, बात कुछ नहीं, उठाओ यहाँ से। किसने कहा तुम यहाँ बैठने के लिए, और हिम्मत कैसे हुई? इतनी जोर से चिल्लाए और इस भीतर से देवी जी ने सुनी, आएगी बाहर आई, क्या बात है? अरे क्यों इनसे क्यों लड़ रहे हो तुम? अरे महात्मा है जा रहे थे, मैंने रोक लिया, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? अच्छा तुमने रोका है? हाँ मैंने रोका है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सुबह चले जाना। तो महात्मा बोले अच्छा तो बिटिया से डरता है। अच्छा एक बात और है, कितना बड़ा IAS IPS बड़ा अधिकारी सही, योगी मोदी की तो कहना चुके रखे है ना, नहीं होम मिनिस्टर से तो समय डर लगा, रोटी न मिलेगी, डरना चाहिए भाई, घर की रखवाली करेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, डरता था। महात्मा ने सोच लिया, बोले अच्छा बिटिया के पास तो बहुत अच्छी चाबी है। रात भर कीर्तन किया, प्रातः काल सब 4 बजे स्नान करके तैयार है गए, दरवाजे पर खड़े और बोले भैरे भैया भगत जी, ओ भगत जी अजामिल। अजामिल बोलो रे भोर है गई भाई, गए ना तो बाहर निकल के आयो। हाँ क्या बात है, और तुम गए नहीं अभी? नहीं हम तो जा रहे थे, पर भैया हमने तुम्हारे यहाँ भोजन पाया, और भोजन की सार्थकता जब है जब कछु दक्षिणा दे दे, बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं होता, कछु दक्षिणा दे दो। अब देखिए यज्ञ कराते हो तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, अगर आपने यज्ञ कराया और दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, यज्ञ कर रहे हो और तुम मुंह से स्वाहा नहीं बोल रहे हो तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए मुंह से स्वाहा बोलो। ऐसी भोजन कराया तो भोजन के उपरांत में कुछ दान कर। अब सोच रहे अच्छा हमसे दान मांगता है, भूतम से भूत मांगे हो? अरे तुम्हारा कमंडल है, ये त्रिशूल सब यहाँ रखो, पधारो। हम पे और दक्षिणा आप तक हिम्मत ना भाई, दुनिया हमने लूटी कि हम लूट रहे, बताओ। इतने में देवी जी आएगी। देवी जी ने कहा बात है, काय की लड़ रहे हो तुम, महात्मा के पीछे पड़े हो? बाबा बोलो क्या बात है? बेटा हमने तुम्हारे यहाँ भोजन पाया। हाँ बाबा हमारा खाओ सब तुम्हारा ही हो, आपने पा लिया? देवी बेटा आपने दिया ना। अब वहां ने देखी अच्छा यार को मतलब महात्मा ने भोजन खाया हो यहाँ। अच्छा बाजा बाजा आदमी बड़ा पीछे लड़े। हाँ महात्मा ने चुका रही है, हमको खाई दे गुना है। अच्छा बेटा तो भोजन की पूर्णता जब होती है, हम 25 मूर्ति हैं, अच्छा दक्षिणा मिल जाती है।
बोले बाबा दक्षिणा? बोलो क्या चाहते हो? बेटा हमें धन नहीं चाहिए। देखना ये है महात्मा, धन नहीं चाहिए तो वचन की दक्षिणा दे दो। वचन की दक्षिणा बहुत कड़ी है, और अगर तुमने अपनी दक्षिणा को पूर्ण कर दिया तो जीवन बदल जाएगा। अब तुम कहने लगे बेटा हमें दक्षिणा दे दो बिना पैसा, हाथ में जल लेके जो कह दो आज के बाद में सासू मैया ते कबू न लड़ेंगी, दे दो दक्षिणा। है कोई ऐसी? कर लो बेटा दक्षिणा न दे सके कि बाप सदा माँ बाप के चरण छूंगा, माँ बाप को कभी तेज आवाज में नहीं बोलूंगा, दे दो दक्षिणा। वही की संपत्ति खावे वही भाभी है। माँ बाप जिंदे बैठे बेटा बंटवारा कर रहे हैं, अच्छा बुद्धि खराब ना अरे कि माँ बाप ने भोले भाले मिल गए लाठों ले ले बाहर कर देता। हाँ कब आयो तो बंदे लड़की दिखा रहे हमें, बोल बाबू ये बिहारी लाल की अच्छे से पालो ना माँ बाप। अच्छा कहने का भाव है मेरा, माताओं बहनों भाइयों, माँ बाप के रहते रहते बंटवारा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने उनके रहते हुए वो बात अलग बात है, लेकिन अपनी ओर से नहीं। पिताश्री तुम कुछ भी करो, तुम हो तो सब कुछ हो, माँ है तो सब कुछ है, क्या बांटना। पर के जमाने के लोग तो माँ बाप भी बांट लेते, मेरे माई बाप के माई या क्या औलाद, क्या करना ऐसी औलाद। चलो बहुत कथाओं से मतलब नहीं है, जब तक जीवन नहीं समरा बेकार कथा सुनता। इसलिए सुनते भगवान कह रहे राजा परीक्षित, संत ने कहा अगर हमें वचन की दक्षिणा दे दो बस। बोले क्या तुम्हारे क्या पुत्र है? बोले 9 है। क्यों क्यों पूछ रहे हो? 9 हो गए, 10वां होने वाला है। बोले अगर ऐसी बात है भगत, अब की बार बेटा हो जाए उसका नाम नारायण रख लीजिए बस। बोले वो क्यों रखे? वाह तुम्हारे कहे तो रख ले, हम तो अपनी मर्जी से रखेंगे। चिंटू पिंटू टीटू मीटू की चलना पहले कोई का नाम है, आदमी को जन कौन को। पहले बड़े सुंदर नाम हुआ करते थे, गंगा शरण, गंगा मैया का नाम, हरि कृष्ण, राम कृष्ण, गिरधारी लाल, बनवारी लाल, ये नाम हुआ करते थे क्योंकि भगवान का नाम होता था। आज पता नहीं क्या हो गया। इसलिए हमारे भैया सचिन ने हमारी बिटिया का नाम सीता जी मैया के नाम पर ऐसा रखा है। तो कहने का भाव है ऐसा नाम सोच कर रखो, नेट से सर्च करो तो भगवान के नाम से जुड़ा हो तो सार्थकता। चलो ऐसे संत महात्मा कह के चले गए और उसके बेटा हुआ, नाम नारायण रख लिया। अच्छा और बताऊं विशेष बात है, पर के कथन में रह जाएंगे, व्यवहार में ना आएंगे। अब आगे जिनके 4 6 बेटा हुए करे पहले हुए, अब तो बिजली पर गई। एक है तो बहुत है, देश गुलाम हो जाएगा ऐसे। अगर यही सोच रही तो एक का भी पता नहीं है वो कैसे ढंग से चलेगा, ये भी पता नहीं कब तक रहेगा। इसलिए हमारी सरकार, हमारे बड़े नेता कहते कम से कम 2 तो हो। पर एक और बात है, माँ बाप को प्यार के तो बड़े पे ज्यादा होगा, छोटे पे ज्यादा होगा, है ना। हम 4 भाई हैं, लेकिन होता है दशरथ जी का भी प्रेम बड़े पे ज्यादा था। तो इसीलिए कथा में मैं अपनी ओर से कोई बात आपको नहीं कहूंगा कि किसी राजनीति का व्यक्ति है ये। मैं तो इसलिए बोल देता हूँ आप जीवन में बढ़िया जियो, यही तो भागवत है। छोटे पर बहुत स्नेह होता है, अजामिल को छोटो बालक ज्यादा प्यारो लगे। अब तो गोद में अरे मेरो नारायण गोद में खिलावे, वही राग है ना। एक दिन मृत्यु काल आया, मृत्यु प्रतीक्षण आएगा। अब मृत्यु काल आया और यमराज के दूत आए, प्राणों ने खेचने लगे, बड़े बड़े मोहनदांत वाले, तो घबराए। अब तो और तो कछु महाराज सुजी ना और जोर से आवाज लगाई, अरे बेटा नारायण बचियो रे, बेटा बचियो। तो दूरे किरण का सकम
पुत्रम नारायण देखे दूरे किरण का सकतम बेटा दूर खेल लो। बेटा तो आयो ना भगवान नारायण के पार्षद आए एकदम बोले यमराज के दूत से छोड़ो इसे। क्यों? अरे भगवान का नाम लेता है। यमराज के दूत बोले भगवान को नाम नहीं ले रहोगे, अपने बेटा को नाम ले रहे हो। बेटा को? हाँ। बोले जब बताओ ये नारायण नाम कौन को पहले, क्या कि बेटा को भगवान को? भगवान को। फिर काऊ हिसाब से ले रहे हो, ले तो रहो भगवान को नाम। और ये बात तुलसी बाबा ने बिल्कुल लिखी है, ऐसी भागवत में लिखा है। कहते साकेत्यम परिहास्यम बा, साकेत में परिहास में कैसे हूँ भगवान को नाम ले। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाव को भाव अनख आलस भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दसहु भाव अनख आलस भाव अनख